So hey guys, what's up? Welcome back to my channel Shop Trading. ओके सो गाइस आज का वीडियो है वो तो आप थंबनेल देख के समझ ही चुके होंगे कि मैं आज आपको बताने वाला हूँ बेसिक ऑफ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। जी हाँ, कि आखिर सपोर्ट क्या होता है और रेजिस्टेंस क्या होता है। देखो जैसे अब ये क्वाटेक्स का चार्ट है, इसमें ये जो ग्रीन कलर का कैंडल है ये बताते हैं कि मार्केट अप ट्रेंड की तरफ जाएगा, और रेड कलर की कैंडल है ये डाउन ट्रेंड, यानी ग्रीन कैंडल जो है वो बायर्स होते हैं, और जो ये रेड कैंडल है ना ये होती है सेलर्स। ठीक है, वैसे आपको बता दूं कि जो अप जो एसएनआर होती है ना, यानी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, वो बेसिकली दो प्रकार की होती है। एक होती है स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, और एक होती है सिंपल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। तो जैसे कि आपको मैं बता देता हूँ, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि सपोर्ट होती क्या है। देखो सो बेसिकली सपोर्ट है क्या है, तो देखो मान लो कि ये एक ग्राउंड है। ठीक है, अब ये ग्राउंड है और यहाँ पे अब जैसे कि अपन ग्राउंड पे एक बॉल को फेंकेंगे नीचे की तरफ, तो क्या होगा, वो बाउंस, तो वो ऊपर की ओर उछलेगी। ठीक है ना, ऊपर की, जैसे अपने बॉल फेंकी ग्राउंड पे तो वो क्या होगा, इससे टकरा कर ऊपर की ओर जाएगी। तो अब जो क्या सपोर्ट क्या है, तो सपोर्ट ये होता है कि इस पे क्या सेलर्स जो होते हैं ना वो इसी तरीके से इस सपोर्ट पे आते हैं। सेलर्स का मतलब है रेड कैंडल, और बायर्स का मतलब है ग्रीन कैंडल। तो जब भी ये जो रेड कैंडल है वो नीचे की तरफ आएगी, तो उसे वो यहाँ पे, उसे इस जगह पे जो है सपोर्ट मिलेगा, और यहाँ पे होते हैं बायर्स इस सपोर्ट पे। तो यहाँ पे वो अपनी बारी का इंतजार करते हैं, यानी अपनी टर्न का। तो जैसे उनकी टर्न आती है तो वो यहाँ से एंट्री ले लेते हैं अपवर्ड जाने के लिए। तो ये होगा सपोर्ट। जैसे कि मैं आपको थोड़ा सा बता दूं, जैसे कि अब ये जो रेड कैंडल है, यानी जो सेलर्स हैं वो आते हैं, और जब भी इससे टकराएंगे तो इस जगह पर क्या है, बायर्स बैठ रहते हैं जो कि अपने टर्न का इंतजार करते हैं, यानी अपनी बारी का। और जैसे ही वो यहाँ पे आते हैं इसी समय से क्या बायर्स एक्टिवेट होने लग जाते हैं मार्केट में। तो वो धीरे धीरे करके ऊपर आने लग जाते हैं। जैसे मैंने आपको बॉल का एग्जाम्पल दिया, बॉल आई, इससे टकराई, और फिर ऊपर की तरफ भगती है, तो इसी तरीके से जो बायर्स होते हैं वो यहाँ पे बैठे होते हैं सपोर्ट पर, जो कि ऊपर ले जाते हैं, यानी ये प्राइस है, इस प्राइस को ऊपर ले जाते हैं। तो ये होता है सपोर्ट। अब मैं आपको इसी तरीके से रेजिस्टेंस के बारे में बता देता हूँ। ठीक है, देखो मैं आपको ना सपोर्ट का एक और एग्जांपल देता हूँ। मान लो कि आपके पास एक फ़ोन है, ठीक है, और उसका प्राइस है $150। तो अब आप क्या कोशिश करोगे कि यार कि ये ना ये प्राइस $150 से थोड़ा कम हो जाए तो हम इसे खरीद लें, यानी कि जैसे वो 100 हो जाए, $100 हो जाए, तो आप उसे आराम से खरीद लोगे। तो उसी तरीके से जब ये सेलर्स नीचे आते हैं तो बायर्स इंतजार करते हैं उसे खरीदने का, कि अब हमारी टर्न आएगी तो हम खरीदेंगे। तो आप तो कम में ही खरीदना चाहोगे ना उस चीज़ को। तो इसी वजह से इधर अपने बायर्स इंतजार करते हैं कि ये प्राइस जब नीचे आए यानी कम होगा तो बायर्स इसे खरीद लेंगे। तो यही होता है एक सपोर्ट का मतलब। तो अब मैं आपको बताता हूँ रेजिस्टेंस का मतलब। देखो, तो रेजिस्टेंस क्या होता है कि ये जो ऊपर की लाइन दिख रही है ना ये है रेजिस्टेंस, और ये थी आपको सपोर्ट, जिसके बारे में ना अभी आपको बताया। तो इस पे क्या होता है, ये जो बायर्स होते हैं ना, ये जो बायर्स होते हैं वो इस तरीके से ऊपर जाते जाते हैं। अरे ये क्या हुआ, हाँ, ऊपर जाते जाते, और जैसे इस रेजिस्टेंस से टकरा, रेजिस्टेंस का मतलब आप समझ लो कि छत, सपोर्ट का मतलब आप ग्राउंड समझो, रेजिस्टेंस का मतलब आप समझो छत। तो जब भी ये इससे टकराएंगे तो यहाँ पर होते हैं सेलर्स जो कि अपनी बारी का इंतजार करते हैं। मैं आपको बता कर दिखा देता हूँ। यहाँ सेलर, यहाँ पे सेलर्स आते हैं। रेड कैंडल का मतलब सेलर्स, ग्रीन कैंडल का मतलब बायर। सेलर्स आते हैं। अब ऐसा क्यों होता है, मान लो कि आपके पास एक मोबाइल है जिसकी कीमत है ₹10,000। तो अब आप तो ये चाहोगे ना कि आपका जो मोबाइल है वो महंगे में बिक जाए, है ना। तो जब प्राइस इंक्रीज होगा, यानी ये जो प्राइस है जब इंक्रीज होगा, जैसे 10,000 से 13,000 हुआ, तो आप उसे बेच दोगे, तो आपको तो उसमें फ़ायदा हुआ ना। तो जो बायर्स होते हैं ना वो अपनी इन्वेस्टमेंट को सेल कर देते हैं। ये जो बायर्स होते हैं ना, इस अब यहाँ पे
अपने इन्वेस्टमेंट को सेल कर देते हैं। तो यहाँ पे जो सेलर्स बैठे होते हैं, रेजिस्टेंस पे तो आपको पता ही सेलर्स हैं, तो वो क्या सेलर्स बैठे होते हैं, तो वो फिर डाउन आने लग जाते हैं, क्योंकि अब बायर्स ने तो जो करना था वो कर लिया, अब यहाँ पे सेलर्स बैठे हैं तो वो क्या फिर डाउन आने लग जाते हैं। तो यही है सपोर्ट, यहाँ से बायर्स की एंट्री होती है, रेजिस्टेंस यहाँ से सेलर्स की एंट्री होती है। अब मतलब इसका जो मेन जो चीज है ना वो यही है कि इन सपोर्ट और रेजिस्टेंस इन दोनों का काम ये है मार्केट में टर्न लाना है। मार्केट में टर्न, जैसे कि यहाँ पे आया तो बायर्स अपना टर्न लेंगे, यहाँ आया तो सेलर्स टर्न लेंगे। देखो अभी मैं आ गया हूँ क्विटेक्स के चार्ट पे। अब मैं यहाँ पे आपको थोड़ा अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। अब मैंने देखो एक हॉरिजॉन्टल लाइन ले ली है यहाँ पे, ठीक है। अब ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है ये है अपना सपोर्ट, ठीक है। अब देख रहे हो जिस तरीके से जैसे ही प्राइस यहाँ पे आया है तो यहाँ पे बायर्स एक्टिव एक्टिव हो गए, ठीक है। और उसी तरीके से देखो फिर यहाँ बायर्स ने एंट्री करी है। और फिर मैं एक और हॉरिजॉन्टल लाइन ले लेता हूँ, हॉरिजॉन्टल लाइन लेके, और ये देखो, और जैसे इससे टकराया तुरंत ही सेलर्स आ गए। इस जगह पर टकराया है, बायर्स आ गए। इस जगह पर टकराया, सेलर्स आ गए। तो यहाँ खैर ब्रेकआउट कर दिया, ये मैं आपको बाद में बताऊंगा कि इसने ब्रेकआउट किया जब क्या करना होता है सब चीज़, ठीक है। तो सपोर्ट का जो मेन जो मकसद होता है ना वो है प्राइस को अप ऊपर की तरफ ले जाना। तो जो रेजिस्टेंस का जो मतलब होता है वो होता है प्राइस को नीचे लेके आना। तो वही है, सपोर्ट पर प्राइस आया तो यहाँ बायर्स एक्टिव हुए और प्राइस को ऊपर की तरफ ले गए। अब यहाँ पर जो सेलर्स बैठे थे जो अपनी बारी का इंतजार करते यहाँ पे, यहाँ पे, तो यहाँ पे आते जैसे देखो तुरंत की तुरंत सेलर्स भी एक्टिव हो गए डाउन आने के लिए। तो ये तो मैंने आपको बिल्कुल बेसिक बताया कि सपोर्ट होता क्या है और रेजिस्टेंस होता क्या है। अब हमें सपोर्ट पे, सपोर्ट मतलब कि एसएनआर, तो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मतलब कि एसएनआर। अब हमको इस पर किस तरीके से ट्रेड करनी होती है, क्या करना होता है, हमें क्या क्या चीज़ें देखनी होती है ट्रेड करने के लिए, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट कैसे पता लगता है, वीक सपोर्ट कैसे पता लगता है, और भी माइक्रो एसएनआर, मिनी एसएनआर, ये सब क्या होते हैं मैं आपको एक एक चीज़ अच्छे ढंग से एक्सप्लेन करूंगा। तो फिलहाल आज की वीडियो में तो मैंने आपको सिर्फ इतना ही बताया कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस होता क्या है। और देखो मैं आपको एक बात बताऊं, क्योंकि अभी क्या मैं नया नया हूं ना यूट्यूब पर, तो क्योंकि मैंने क्या इसमें गाइस बहुत बहुत सारा टाइम मैं ऑलरेडी दे चुका हूँ, तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं आप क्यों ना आपको भी सिखाऊं इस सब चीज़ के बारे में। तो आप है ना मुझसे जुड़े रहना, मैं आपको बिल्कुल सारी की सारी चीज़ें सिखाऊंगा एकदम शुरुआत से। अभी क्या मैं एक थोड़ा नया नया हूँ तो आप मुझे सपोर्ट करना, और आप है ना जुड़े रहना मेरे साथ में, अपन बिल्कुल जीरो से शुरुआत करेंगे और अपन बहुत आगे तक जाएंगे, ठीक है। तो मुझे आपका सिर्फ साथ चाहिए, तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और मिलते हैं अगली वीडियो में जो एसएनआर के ऊपर होगी। ओके बाय, थैंक यू।